हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम एफडी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। क्यों हम एफडी में ही हम क्यों पैसा डालते हैं। हमारे एफडी में सबसे पहले ये सोच के डालते हैं कि हमारा पैसा सिक्योर है, हमको 10 साल के बाद हमारा पैसा गारंटीड रूप से हमें मिल जाएगा। ये सोचिए कि 10 साल के बाद जब आप 10 साल रुक रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको। 5.5-6%। 5.5-6%। अब सोचिए 5.5-6% पे आपने पैसा लगा दिया, मतलब कि आपका पैसा कितना होता है। जनरली 9 से 10 साल में आपका पैसा डबल होता है, ठीक है। 5.5-6% के हिसाब से जो भी आप देखेंगे एफडी तो कुछ 10 साल में आपका डबल होता है। आप आखिर क्या सोच के ये सोचते हैं, ये पैसा डालते हैं एफडी में कि हम एफडी में ही पैसा क्यों डालें, क्यों। तो अधिकतर लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम ये गारंटीड रूप से हमें ये पैसा मिल जाएगा। तो ये बताइए कि अगर कोई म्यूचुअल फंड है, स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड है, कैनरा बैंक का म्यूचुअल फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या वो पैसे जो है 10 साल में आपको वापस नहीं करेंगी जो आप उसके म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे। बिल्कुल भी करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हम पैसा जो बैंक को दे रहे हैं, बैंक जो है वो क्या करती है। जैसे आप एफडी जो देते हैं बैंक को, जो एफडी आप देते हैं, जो आप डिपॉजिट करते हैं बैंक को, बैंक क्या करती है, उस पैसे को बैंक जो है वो किसी स्टॉक में डालती है। वो अपना बिजनेस करता है, और बिजनेस करता है उससे वो प्रॉफिट कमाता है। वो प्रॉफिट कमाने के बाद आपको वो पैसा देता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि हमारा आपका पैसा सिक्योर है एफडी में, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स में जो पैसे लगे हुए हैं वो भी उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। मतलब वो बैंक ने पैसा लगाया है, उस बैंक जिस बैंक में आपने पैसा दिया है। तो इस तरीके से पैसा जो है आपका इनडायरेक्टली उधर ही लगा हुआ है। इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आपका पैसा, आम आदमी का जो पैसा होता है वो स्टॉक में या मार्केट में लगा होता है। अभी जैसे आप मान लीजिए कि एलआईसी है, एलआईसी जो में जो आम लोग जो पैसा जमा करते हैं, आप लोगों को पता है कि एलआईसी का पैसा, एलआईसी का बिजनेस क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ बिजनेस करता है, कौन कौन सी कंपनी का ओनरशिप लेकर रखा हुआ है। अभी आईडीबीआई जो है, आईडीबीआई में कुछ 60% का जो होल्डिंग है वो एलआईसी का है, ठीक है। तो उसमें जो पैसा जो लगा हुआ है उसमें एलआईसी का पैसा है, तो उसका जो आईडीबीआई बैंक का जो प्रॉफिट आता है एलआईसी को मिलता है। वो जो एलआईसी जो है, पैसा एलआईसी के पास कहाँ से आया, वो आम लोगों का है, जो कि हम डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू देते हैं। तो उस पैसे से वो एलआईसी कमा रही है, लेकिन हम लोग अपने 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 साइड से हम डायरेक्ट मार्केट में नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते हैं। क्यों, हम डरते हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा। ऐसा क्यों, एलआईसी लगा सकती है, कैनरा बैंक लगा सकता है, स्टेट बैंक लगा सकता है, तो आम आदमी क्यों नहीं लगा सकता है। उसमें क्या करना है, एटलीस्ट आपको समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ लगाएं, तो और कुछ नहीं तो म्यूचुअल फंड में तो डाल दीजिए। जो एफडी आप जो कर रहे हैं, एफडी जो आपको 5.5-6% का जो इंटरेस्ट दे रहा है, उसकी बजाय आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। आपको इंडेक्स फंड में उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। इंडेक्स फंड में 15% का रिटर्न है। वही स्टेट बैंक के ही बैंक में जाइए और वहाँ से पूछिए कि आपको इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो एफडी के बजाय आप इंडेक्स फंड में, उसी के एसबीआई के ही इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, आपको वहाँ से 15% मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा खुला, उसी बैंक में आपको जाना है, उसी बैंक से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है किसी जिस बैंक से भी आप एसोसिएटेड है, उस बैंक में जाके उसके ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं, इन्वेस्टमेंट टूल्स, आप उससे पूछिए कि एफडी के अलावा और कौन कौन सी जगह पे आप पैसा डाल सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से पूछिए और वहाँ पे डालिए। आपका पैसा जो है, जो आप आंख बंद करके जो आप एफडी में डाल रहे हैं, ये आपका पैसा, मतलब अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप पैसा आपको मिल नहीं रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। एवरी ईयर यू आर लूजिंग योर मनी, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 7% का है और एफडी आपको 6% मिलता है, तो 1% का तो नुकसान हो गया आपका। ये तो आपको पता ही नहीं चला। आप तो सोच रहे हैं अरे बढ़िया है, हमको तो खूब बढ़िया से मिल रहा है, 6% का एफडी मेरा गारंटीड है, और उस पैसे से बैंक पैसे कमा रही है। पैसा तो आपका है, उसके पास तो वॉल्यूम पैसा मिल गया, वो डायरेक्ट मार्केट में लगा दिया, मार्केट में लगा के उससे जो पैसा मिला कमाया वो रखा, बाकी पैसा आपको जो जितना उसने कमिट किया वो दे दिया। ये जो है आप डायरेक्ट आप खुद डालिए, आपको पैसा जो है आपको भी उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि कैनरा और स्टेट बैंक को होता है, जितना एलआईसी को हो रहा है। एलआईसी की जो
वो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि कंपनी में किसी कंपनी का उन्होंने 5% लेकर रखा है, किसी का 40% रखा है, किसी का 10% लेकर रखा हुआ है। सब में सारे पैसे जो उनके स्टॉक मार्केट में ही लगे हुए हैं और स्टॉक मार्केट से ही वो पैसा कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में लगा है मतलब कि हर एक जगह हर एक अलग अलग टाइप के बिजनेस में उन्होंने लगा कर रखा है। तो बिजनेस में लगा कर रखा है तो सब जगह से उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टॉक खरीदने का मतलब भी होता है कि सपोज अगर आम आदमी भी कुछ स्टॉक खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके बिजनेस में अपना एक शेयर होल्डर होना, उस बिजनेस में हमारा एक भागीदारी होना, ये हो गया स्टॉक खरीदने का मतलब। तो इस तरीके से बहुत सारी बैंक, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग्स, LIC सब ने अपने अपने शेयर खरीद के रखा है अलग अलग कंपनीज में। और उसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट से सारे लोगों का इंटरेस्ट, सारे लोगों का जो भी कमिटमेंट्स, सारे एम्प्लॉय लोग का भी सैलरी से निकलता है और खुद का प्रॉफिट भी वो लोग दिखाता है कि उनको इतना प्रॉफिट हुआ। तो जब वो कर सकते हैं तो आम आदमी क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ फ्रूटफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको जो भी इससे रिलेटेड और भी टॉपिक चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता है फिनांस से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।